दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम जैसे ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपने साथ आने का यानी सत्ता में आने का आमंत्रण दिया, उसके बाद से ही बीजेपी में जो है अलग तरीके की एक बयार दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और महाराष्ट्र की सियासत भी पल-पल बदलती जा रही है। आखिर क्यों जो है बार-बार बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे पर इन दिनों डोरे डाल रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के एक और बड़े मंत्री ने उद्धव ठाकरे को आमंत्रण कर दिया है और साथ आने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, अशोक चौहान बीजेपी के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे साथ आते हैं तो अच्छा होगा, यानी देवेंद्र फडणवीस के बयान का समर्थन कर दिया है। आखिर दो दो बड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेता, एक जो सीएम है और दूसरे भी बड़े मंत्री हैं, कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी नेता जो कल तक उद्धव ठाकरे को अपना दुश्मन मानते थे, चुनाव रैलियों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ पता नहीं क्या-क्या बोलते थे, रातों रात ऐसा क्या हो गया है जब उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेने की बात बीजेपी के नेता करने लगे हैं। क्या दोस्तों, अब यहाँ से देखिए कई सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। पहला तो ये कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो साथ में इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिलकर लड़े? क्या बीजेपी को इससे नुकसान होता दिखाई दे रहा है? या फिर बीजेपी को ये लगने लगा है कि साल 2019 तक या 19 से पहले उद्धव ठाकरे जब साथ में थे तो उनके लिए महाराष्ट्र में शासन करना और चलाना ज्यादा आसान था आज के मुकाबले, क्योंकि अब उनके साथ नए सहयोगी हैं, नया गठबंधन है और आए दिन हम देखते हैं कि बीजेपी के लिए, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस के लिए राहें आए दिन मुश्किल होती रहती है महाराष्ट्र में, जो ये नया महायुति गठबंधन है। तो क्या ये जो बदली बदली से सियासत नजर आ रही है वो इसीलिए हो रही है कि उद्धव ठाकरे से अब तलखियां कम की जाए? लेकिन ये ऐसे समय पर हो रहा है जब महाराष्ट्र में भी चुनाव के दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे जो है पिच तैयार होती चली गई। पहले उद्धव ठाकरे को अपने साथ आने के लिए देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने मजाक मजाक में कहा। उसके बाद उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच में 20 मिनट तक मुलाकात होती है और इस बात को और हवा मिलती है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे भी कुछ नया समीकरण तलाश रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? क्योंकि अभी वो जिस पोजीशन में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ नजर आए थे, ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद एक मंच पर, भले गठबंधन ना हुआ हो, बहुत सी चीजें बदली। उसके बाद देखा गया कि एक कार्यक्रम था बांद्रा में जहां पर आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों पहुंचे थे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दोनों के अलग अलग कार्यक्रम थे, लेकिन दोनों का साथ में पहुंचना क्या महज एक संयोग था या फिर वाकई में कुछ और चल रहा है? और ये भी माना जा रहा है कि दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। तो यानी ये जो मुलाकातों का दौर है जो लगातार चल रहा है उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, या बात करिए आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, क्या ये कोई नया समीकरण की ओर इशारा कर रहा है? क्या कुछ और देवेंद्र फडणवीस के मन में चल रहा है? ये अब लगातार बातें होने लगी हैं। दूसरी तरफ आप देखिए दोस्तों, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की बात होती है, देवेंद्र फडणवीस की बात होती है, तो इन दोनों के साथ साथ एक और नाम है महाराष्ट्र में जिस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो है एक नाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम। वही एक नाथ शिंदे जब शिवसेना दोस्तों में बटी थी तो यही एक नाथ शिंदे बीजेपी को सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। आपको याद होगा अजीत पवार तो बाद में आए, एक नाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना दी थी। यानी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जो उस समय जरूरत लग रही थी वो एक नाथ शिंदे ने पूरी की थी। लेकिन अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि क्या एक नाथ शिंदे का काम पूरा हो गया है? क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में जो 132 के करीब सीटें जीती है, क्योंकि 40-42 सीटें अजीत पवार के पास है, तो अजीत पवार को लेके भी बीजेपी जो है वो सरकार में बनी रह सकती है। तो ऐसे में क्या बीजेपी ये देख रही है कि अब महाराष्ट्र में 2029 तक के लिए तो उनके पास सरकार है ही, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के साथ में आ जाते हैं तो बीएमसी जो निकाय चुनाव है उसमें स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी, यानी चट भी अपनी पट भी अपनी। लेकिन क्या एक नाथ शिंदे ऐसा होने देंगे? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे भी कई रणनीति अपना रहे हैं और एक नाथ शिंदे पहले भी कह ही चुके हैं कि वो जो है दबने वाले नहीं है और उनकी जो राजनीति करने का तरीका है, जिस तरीके से वो प्रेशर पॉलिटिक्स या बार्गेनिंग जिस तरीके से करते हैं, कई बार देखा गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता
एकनाथ शिंदे के साथ में बार्गेनिंग करने में फेल हुए हैं और बात दिल्ली तक पहुंची है, जहां अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनको बीच में आना पड़ा। तो एकनाथ शिंदे बार बार ये देखा गया है कि बीजेपी के नेताओं से बाहर जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि वो उस तरीके का उनकी राजनीति करने का तरीका है। सीट शेयरिंग को लेकर आप देखिए, लगातार बीजेपी से तलखियां बनी हुई थी। विधानसभा चुनाव होने के बाद आप देखिए सीएम रेस, गृह मंत्रालय, सभापति जो पद है, कई सारे ऐसी चीजें थी जिसमें एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे। तो जो उनकी हार्ड स्किल है बार्गेनिंग करने का, वो बीजेपी की टेंशन बढ़ा देती है और बीजेपी चाहती है कि उनके साथ में कुछ ऐसे सहयोगी रहे जिनके साथ समन्वय बना के आसानी से शासन किया जा सके। और क्या यही बात जो है वो देवेंद्र फडणवीस को अब लग रही है, क्योंकि लगातार कई महीनों से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में लगातार दूरियां बनी हुई है। खटपट जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और तो और आपने देखा होगा कि बीच में देवेंद्र फडणवीस जब बैठक कर रहे थे उस दौरान भी एकनाथ शिंदे उनके बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे और कई सारी ऐसी खबरें आई जहां कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला दोनों के साथ में। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस है, पर एकनाथ शिंदे के नेता कई बार ये कह चुके हैं कि अभी भी जनता के दिलों में सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे है। यानी महाराष्ट्र में एक तरीके से जो बनाए गए सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस है और एकनाथ शिंदे के नेता उन्हें सीएम मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार निकलकर सामने आती है। अब ऐसी स्थिति में क्या फायदा नुकसान बीजेपी देख रही है? क्या उद्धव के साथ जाने में फायदा है? लेकिन क्या यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जो सोच रही है, क्या उद्धव उस पर मानेंगे? क्या उद्धव बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि उद्धव भी पहले ये बात कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए वो बीजेपी के साथ नहीं आने वाले, भले ये बैठक हो रही हो, बातें हो रही हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी ये बात जानते हैं और कई बार उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने कहा है कि उनकी पार्टी टूटने के पीछे अगर कोई है तो वो बीजेपी है। तो क्या बीजेपी के साथ वो वापस जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो और एक महाराष्ट्र में चल रहा है कि क्या अगर, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी दोनों साथ में आते हैं तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी में विलय करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को बीजेपी में समाना पड़ेगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये हालांकि ये बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आपको पता ही है, जैसा कि अभी अशोक चौहान ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव साथ आते हैं तो अच्छी बात है। और एक लाइन और उन्होंने कही है कि राजनीति में दोस्त जो है वो रातों रात दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन जो है वो रातों रात दोस्त बन जाते हैं। ये सियासत में चलता रहता है और इसीलिए कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, खासतौर से महाराष्ट्र के राजनीति में। लेकिन इतना जरूर है कि जब से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ आए हैं, जब से ये दोनों ने मंच शेयर किया है, तब से ही देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में महायुति के नेता जो है वो बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। चाहे वो मराठी भाषा को लेकर के जो उनका फैसला था वो वापस लेना हो फडणवीस सरकार को, या फिर जिस तरीके से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो उनका विरोध प्रदर्शन था वो सक्सेसफुल हुआ हो, विजय दिवस के तौर पर मनाया भी उन्होंने, साथ में आए। अब दोनों साथ में गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये तो बात की बात है, लेकिन दोनों के साथ आने के बाद बीजेपी बैकफुट पर जरूर दिखाई दे रही है। और ये क्या चुनाव तक चलेगा? क्या चुनावों तक बीजेपी कुछ ना कुछ रणनीति अपनाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या इन रणनीति में उद्धव बाजी मारते हैं, क्योंकि राज ठाकरे जो है वो इस तरह की राजनीति करते हैं, आपको पता ही है। तो क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों मिल करके क्या बीजेपी के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं, या उससे पहले कुछ और भी खबरें आएंगी? जाहिर तौर पर आने वाली हैं, लेकिन जो भी आएंगी वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। और इसके लिए आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नमस्कार।